महेश दिन भर घर से बाहर रहता था। अब तो वो रात को भी घर नहीं आता था। नशा तो वो पहले भी करता था, मगर जब से जुआ खेलने लगा है और भी गैर जिम्मेदार हो गया था। सीमा ये सोच सोच कर डर से कांप रही थी। अकेली औरत थी और फिर जवान बेटी का साथ था, इसलिए डरती थी। इसलिए हर वक्त ऊपर वाले से महेश के अच्छे बन जाने की प्रार्थना करती थी। माँ की हालात देखकर टीना ने आखिर माँ से पूछ लिया, माँ, बाबा को क्या हो गया है? बाबा पहले तो ऐसे नहीं थे। कि इंसान को बदलते हुए देर नहीं लगती। बुरी संगत और नशे ने तुम्हारे बाबा को कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे तो अब तुम्हारे बाबा पर कोई भरोसा नहीं रहा। पता नहीं कब क्या करके आ जाए। सब कुछ हार दिया उसने जुए में। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रहा है। ना जाने अब क्या करेंगे। नशा बहुत बुरी लत है, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। बात सुनो मेरी। अगले दिन शाम को महेश घर आया तो हाथ पकड़कर अपनी पत्नी सीमा को कमरे में ले गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। सिर्फ एक दिन के लिए अमित को घर आने दो। मैं जुए में हार गया हूँ और उसने टीना के साथ एक रात गुजारने की शर्त रख दी। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी ना, वो मुझे मार देगा। वो कुछ भी कर सकता है। बस एक रात की तो बात है। तुम कमीने इंसान अपनी बेटी की इज्जत की बोली लगाकर आए हो। गम और गुस्से से सीमा की आवाज़ फट गई। तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी भर गई है कि अपनी बेटी को भी दांव पर लगा दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? उसने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऊपर वाले मुझे मौत दे देता, मेरी बेटी को भी मौत दे देता, लेकिन मुझे ये दिन ना दिखाता। वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। मैं क्या करूं टीना की माँ, वो बहुत बड़ा गुंडा है और अगर मैंने उसकी बात नहीं माना ना, तो फिर तुम मेरे मरने की प्रार्थना भी कर लो। वो भी जोर जोर से रो रहा था। रोते रोते उसने आहिस्ता से कहा, तुम टीना को कहीं भेज दो। मैं अमित को कहूँगा कि मेरी बेटी पहले से ही कहीं गई हुई थी। उसने रोते हुए किसी उम्मीद से सीमा को देखा। टीना जो सब कुछ सुन रही थी, उसके दिमाग में धमाके हो रहे थे। आंसुओं ने पलकों को भिगा दिया था। वो सोचने लगी थी, न जाने अब क्या होने वाला है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके बाबा उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। रात होते ही सीमा ने अपनी बेटी को बड़ी चादर में लिपटाया और कहा, चली जा। मगर माँ, तुम कैसे करोगी ये सब कुछ? टीना ने पलटकर अपनी माँ से रोते हुए पूछा। ने कहा ना, तू जा बस, इससे पहले कि वो आदमी और तेरा बाप घर आए। निकल जा यहाँ से, इस नर्क से। माँ ने रोते हुए उसे घसीटा। पर माँ, मैं कहाँ जाऊँगी? टीना डरी हुई सी बोली। तुम घर के पिछले हिस्से में जहाँ कूड़ा पड़ा रहता है ना, वहाँ जाकर छुप जाओ। सुबह आ जाना। उस कमीने इंसान को मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह नहीं करने दूंगी, चाहे मुझे खुद तबाह होना पड़े। तुम्हारा बाप नशे में तो पागल हो गया है, बेजमीर हो गया है। वो अपना नशा पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर मैं अपनी बेटी की इज्जत को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो माँ, हम दोनों कहीं चले जाते हैं ना, और वापस ही नहीं आएंगे। नहीं नहीं, अब टाइम नहीं है। वो आते ही होंगे। ऊपर वाले के लिए तू जा। सीमा ने उसे पकड़कर जबरदस्ती दरवाजे से बाहर कर दिया। वो जैसे सब कुछ भूल चुकी थी। उसके पैरों तले से जमीन निकलती जा रही थी। बड़े से दुपट्टे में कांपता वजूद लिए घर से बाहर निकल आई। घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी। वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ पर वो डर पड़ी। डर की खौफ की वजह से उसने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। फिर वो भागते भागते रुक गई। उफ मेरे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। भागते हुए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह घर से कितनी दूर निकल आई। अचानक उसके दिल में अपने बाबा के लिए बहुत नफरत उभर आई। उसका बाप जुआरी और नशेड़ी था
और जुआ खेलने के बदले में अपनी जवान बेटी की इज्जत दांव पर लगा आया था। क्या ऐसे होते हैं बाप? उसने रोते हुए ऊपर वाले से प्रार्थना की, हे ऊपर वाले, ऐसे लोगों को कभी बेटी ही ना दे जिसे बेटी की रक्षा करनी ही ना आती हो। वो बहुत गम में थी। पिता तो बेटियों की छाव होती है, रक्षक होते हैं, और टीना का पिता ही उसे अपने हाथों से उस दरिंदों के हवाले कर रहा था। आंसू थे कि टीना की आंखों से रुक ही नहीं रहे थे। वो एक जगह पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वो हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। एकदम उसे अपनी माँ का ख्याल आया। उसकी माँ ने उसकी इज्जत की खातिर खुद की इज्जत की कुर्बानी दे दी। उसका दिल चाहा जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। रात बढ़ती जा रही थी मगर ट्रैफिक अभी तक जारी था। शोर मचाती बसें, धुआं उड़ाती ऑटो रिक्शे, तेज रफ्तार कारें। उसने चारों तरफ देखा, कहाँ जाएं, क्या करें? क्या घर जाकर वहीं कचरे के ढेर के पास बैठ जाएं? वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि फिर से रुक गई। नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी उस घर में जो नर्क से भी बदतर है। कभी नहीं जाऊंगी जहां उसकी इज्जत उसके बाप के हाथों ही सुरक्षित नहीं हो। वो कैसे उस घर में वापस जाएं जहां उसके बाप ने उसे जुए में हार दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। उसकी माँ का चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। रोती हुई, सूजी हुई आंखें, शर्मिंदा सी। वो कल कैसे अपनी माँ का सामना करेगी? उसने अपनी बेटी की इज्जत की खातिर खुद की इज्जत बर्बाद कर दी। वो अपनी माँ को ऐसी हालत में कैसे देख सकती है? उसका बाप तो बेगैरत हो गया है। कब तक अपनी इज्जत को बचाएगी? आज नहीं तो कल उसका पिता फिर जुआ हारेगा। वो पिता फिर बेटी की इज्जत को दांव पर लगाएगा। उसकी माँ कब तक उसको बचाती रहेगी? उसने उसी पर सोचा कि वो अपनी माँ को रोज रोज मरते नहीं देख सकती। क्या उसकी माँ रोज ही उसके बदले? नहीं नहीं, वो अपनी माँ को रोज रोज मरते नहीं देख सकती। इससे तो अच्छा है कि वो खुद ही मर जाए। ये सोचकर टीना का दिल फटने लगा। वो सड़क के बीच में खड़ी हो गई। तेज रफ्तार कार उसे कुचलती हुई आगे बढ़ गई। इस तरह दो कमजोर औरतों में से एक ने जिल्लत की जिंदगी पर मौत को सही समझा और इस तरह वो इस जिल्लत भरी जिंदगी से आज़ाद हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।